इस जन्म में आदमी पता नहीं क्या बना के ले जाए। ये जो जन्म है मनुष्य का बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती है, बशर्ते कि आदमी इसकी जानकारी रखता हो, इसकी पाप। तो इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ये जन्म बार बार नहीं मिलता है, बड़ा अनमोल जन्म है। परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है। अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो सत्य है, जो अजन्मा है, जो सर्वव्यापी है, जो कल्याणकारी है, उस परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में ही हो सकती है। परंतु ये शरीर भी नाशवान है। ये जो शरीर है ये तो नाशवान है। आज पैदा हो गया, पता नहीं, इसका कोई समय निश्चित नहीं है कब ये बबूला सा फूट जाए, इसका कोई पता नहीं। इसलिए ये जो जन्म है बड़ा अनमोल जन्म है, मानव जन्म, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। हर योनि तरसती है इस मानव योनि के लिए, क्योंकि इस योनि में उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक पुरुष, अज्ञानी पुरुष, भूल में जो पुरुष है वो इस परमात्मा का मतलब नहीं समझ पाता है कि आखिर मतलब क्या है। क्या गुरुजी क्या कहते हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति, प्राप्ति क्या प्राप्ति है, कैसी प्राप्ति होगी, कैसा है परमात्मा? परमात्मा वो है जो हर बात का समाधान है, वो तुम ही हो। ये जो संसार बनाया है, हालांकि ये भी उस परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन इसमें जो माया है ना, माया माने जो इस प्रकृति के अंदर उसका स्वभाव है माया का, वो है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तम। तो ये माया बस उसे भूल में डाल देती है, ज्ञान हर लेती है, उसके प्रकाश को हर लेती है और इस संसार में फंसा देती है। तो इसलिए इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है, परंतु ये शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। शरीर भी नाशवान है, ये भी अमर नहीं है, और जीवन भी स्थिर नहीं है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कैसे ही, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, ये जीवन ऐसे चलता है इस संसार में। कभी दुख में, कभी सुख में, कभी खुशी में, तो कभी किसी में, कभी किसी में, कभी हानि में, कभी रोगों में, कभी चिंताओं में। ऐसे ये जीवन ऊपर नीचे होके चलता है। पता नहीं इसका कब अवसान माने अंत हो जाए। कोई भी अजर अमर नहीं है। इस संसार में केवल जीवन जीना होता है। एक जीवन जीना होता है, एक जीवन बनाना होता है, या फिर जो जीवन जी रहा है उससे मुक्त होना होता है। जो जीवन जी रहा है, ये लड़की अपना जीवन जी रही है, ये अपना जीवन जी रहा है, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। एक तो ये जीवन है जिसे जीना है। अब तुम अपनी आंखों से इस बात को देख रहे हो,
अंदर वाली आंख से इस बात को सोच के देखो कि हमारा जीवन पीछे से कैसा बन के आया है जिसे हम जी रहे हैं। कैसा बन के आया भाई ये जीवन? अच्छा है, एक तरह से तो अच्छा है कि तुम्हें मानव योनि मिली है, एक तरह से तो अच्छा है, लेकिन इसमें तरह तरह के जो कष्ट आ रहे हैं, बार बार रोना पड़ रहा है, बार बार हानियां हो रही हैं, दुख आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं तुमने ऐसा बनाया होगा, तब ये भोगने को मिल रहा है। ऐसे ही आगे के लिए भी तुम्हें एक जीवन तैयार करने को मिल रहा है। तो ये जीवन आदमी जीता है और आगे के लिए ये तैयार करता है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए, इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको ज्ञान है इस बात का कि भाई इसका कोई पता नहीं है कब अवसान अंत हो जाए, कोई रोग ही ले बैठे, कोई विपत्ति ही ले बैठे, तो इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग हैं, वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि बुढ़ापा आएगा जब कर लेंगे। इसे तो जिस टाइम भी तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ जाए, कोई कहीं से सुन ले, तो तुरंत उसे इसकी शरण में आ जाना चाहिए, अपना सुधार कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका कोई पता नहीं है कब क्या रचना रच दे ये भूल में, ये क्या रचना रच दे। उद्धार करने की बजाय और पता नहीं क्या रचना रच दे, जैसे कि उस बच्चे से हो गया। उसने जान मान के थोड़े किया, जान मान के थोड़े किया, या मतलब चलो जान मान के भी गया तो भूल में ही गया ना, भूल में ही तो गया, अज्ञानता में ही तो गया, या कोई परिस्थिति बस फंस गया, कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान की शरण में होता तो भगवान बचा लेता। तो बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि बुढ़ापा आएगा जब परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, नहीं, इसे तो जब भी कहीं से ये ज्ञान पैदा हो जाए, तुम्हारी बुद्धि में सुधार आ जाए, उसी समय भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, उसी समय आ जाना चाहिए। वो इतना बड़ा हिमायती है, वो इतना बड़ा रक्षक है, वो इतना बड़ा यानी उपाय है, इस संसार की हर बात का उपाय है। वो दयालु है, देव, सबसे बड़ा देव है, परमात्मा है, इसलिए उसकी शरण आ जाना चाहिए। तो इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते, वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, किस लिए कर देते हैं कि भाई ये संसार ऐसा ही खोटा संसार है, न जाने इसमें कब हमसे कुराफात हो जाए, कब हमारे अंदर तमोगुण आ जाए, कब कोई हानि हो जाए। तो इसलिए इन सब बातों से बचने के लिए वो बचपन से ही भगवान की शरण में आ जाते हैं। जिनको, जो बुद्धिमान होते, जो ज्ञानी होते, इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन में इस जन्म का अर्थ ही ये है। मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है? भगवान की शरण लेना। पैदा होते ही माँ बाप को भगवान की शरण में डाल देना चाहिए, जिससे कि हर आदमी भगवान की शरण में रहे। इस जन्म का अर्थ ही भगवान की शरण लेना है। भगवान की शरण माने नियम धर्म। अब मान लो यही बच्चा है, अगर तुमने इसको नियम धर्म में नहीं डाला तो इसका जन्म बेकार, इसका जन्म बेकार। इसलिए माँ बाप को तुरंत अपने बच्चे को, खुद को भी, अगर खुद नियमित है, धर्म में है, तो बच्चे को डालेगा, और खुद नियम में धर्म में नहीं है तो बच्चे को अरे खेलने कूदने दो, नहीं, उन्हें नियम धर्म में डालो। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं
वो इस बात को समझते हैं कि ये जो जन्म मिला है हमको, वो केवल उद्धार करने के लिए मिला है, अपने पापों से मुक्त होने के लिए मिला है। तो वो सब हो सकता है भगवान की शरण में, वो सब हो सकता है नियम धर्म के साथ, नियम धर्म के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा ही संसार है, ऐसा ही विग्रह है ये। तो इसी से जीवन सफल हो पाता है, नियम धर्म से ही जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रचना रचने वाले हैं, रचनाकार हैं। उन्होंने ही इस विग्रह को तैयार किया है, अपना स्वरूप तैयार किया है। वो परमात्मा ये विग्रह नहीं है, वो तो निराकार है, निर्गुण है। लेकिन ये संसार सगुणी है, इसके अंदर 3 गुण है, इसलिए ये जीव भी त्रिगुणात्मक है, वो तो निर्गुण है। तो यही अंतर है जीव में और परमात्मा में, कि वो निर्गुण है और ये सगुण है। लेकिन इन गुणों से मुक्त होना ही अपना मोक्ष है या कल्याण है। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है कि परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। समस्त प्राणियों के, हर जीव के वही आत्मा है और वही सबके जन्मदाता है, वही कल्याण करने वाले हैं। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है। जो ये जीव माया भी होकर के, भूल में होकर के, अपने वास्तविक रूप को भूल करके जो माया भी सुख भोग रहा है, इंद्रियों का सुख भोग रहा है, ये माया भी रचना है ना। ये जो शरीर है ये माया भी रचना है, ये जो शरीर है ये माया भी रचना है। तो इस मायावी रचना का सुख तो आदमी कभी भी भोग सकता है, पशु योनि में, पक्षी योनि में, वृक्ष योनि में, कहीं भी भोग सकता है। लेकिन नहीं, ये जन्म जो मिला है केवल परमात्मा की शरण में रहने के लिए मिला है, अपना कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, अपना मोक्ष करने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए मिला है, ये बर्बाद होने के लिए नहीं मिला है। अब आदमी इस संसार में, ये जीव इस संसार में मायावी हो जाता है, त्रिगुणात्मक हो जाता है, कभी तमोगुणी हो जाता है, बदले की भावना उसमें आ जाती है, कभी सतोगुणी हो जाता है, कभी उसमें भाव भक्ति आ जाती है, कभी रजोगुण। तो इस तरह से ये माया भी हो जाता है, ये जीव माया भी हो जाता है, माया में फंस जाता है। जबकि ये जन्म मिला है उसे अपने पापों से मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के बजाय वो और फंस गया, उल्टा हो गया ना। मुक्त होने के बजाय जीव और फंस जाता है। इसलिए मनुष्य को, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग ये इंतजार नहीं करते। उनको ये पता है कि पता नहीं ये माया कब हमको फंसा के डाल दे, ये माया हमको न जाने कब फंसा के डाल दे। इसलिए बुद्धिमान ज्ञानी लोग कभी भी इस संसार का विश्वास नहीं करते। पता नहीं इस संसार में माया है, वो हमें कब फंसा के डाल दे। इसलिए अपने भगवान की शरण लेके रहता है बुद्धिमान। ज्ञानी जो आदमी होता है वो भगवान की शरण में रहना चाहता है, नियम धर्म से रहना चाहता है। अगर इस संसार में नियम धर्म से बाहर रहोगे तो क्या हाल होगा? बोलो, फंसोगे नहीं फंसोगे, है ना? देख लो, इस संसार में ऐसी माया है। इसलिए भगवान की शरण में रहना ही उचित है, नियम धर्म के साथ रहना ही उचित है। अगर नियम धर्म से बाहर रहोगे तो ये माया तुरंत फंसा देगी, तुरंत फंसा देगी। पता नहीं क्या करा दे, कैद करा दे, हानि करा दे, नुकसान करा दे, पता नहीं क्या करा दे।
बोलो, यही बात है ना। तो क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है, इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है। अब ये चीज माया में फंस करके क्या, अब कैसा हो गया ये, बस इन इंद्रियों के सुख का ही शिकार बन गया, इनमें ही लिपटा रहता है, इनका आशिक बन गया, इंद्रियों का आशिक बन गया। कौन? ये जीव माया भी संसार में फंस गया, अब ये इंद्रियों का लालची बन गया। क्या बन गया? ये इंद्रियों का लालची बन गया। ये जीव माया में फंस करके, भूल में फंस करके इंद्रियों का लालची बन जाता है और फिर इनमें फंसा ही रहता है। ये लालच नहीं निकलने देता फिर, और वो अपना असली लक्ष्य भूल जाता है, नियम धर्म भूल जाता है, क्योंकि ये नियम धर्म को ही खंडित करने वाले होते हैं। ये मायावी जो 3 गुण हैं, ये नियम धर्म को ही खंडित करते हैं। छोड़ दे इसको, अपने आप छोड़ दे। ये नियम धर्म को ही खंडित करते हैं। तो इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्म सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। परमात्म सुख, अपनी आत्मा का सुख केवल इसी योनि में मिल सकता है। वो मिलेगा नियम धर्म के साथ। ये जीव जब नियम धर्म के साथ रहेगा तो उसे परमात्म सुख माने आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, उसे परमात्म सुख मिलता है, आत्म सुख मिलता है। जो नियम धर्म के साथ रहता है उसको ही अपनी आत्मा का आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी योनि में प्राप्त नहीं हो सकता, किसी योनि में नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। हम देखते हैं, तुम देख लो, कोई भी देख लो, अपने अपने जीवन में सब देख लो, अपने अपने जीवन में सब देख लो। क्या देख लो? कहीं से कोई चिंता आ रही है, शरीर में बुखार हो रहा है, रोग हो रहे हैं, फिर भी काम कर रहा है। किसी से ईर्ष्या हो रही है, कहीं से तृष्णा हो रही है, कहीं ये मन परेशान कर रहा है। तो हमारे सिर पे अनेक प्रकार के ये दुख सवार रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय दुख सवार रहते हैं। इसलिए ये शरीर जब तक निरोगी है, ये शरीर जब तक निरोगी है तब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती है, और जहां ये रोगी हो गया फिर इसका कोई ठिकाना नहीं रहा, कब रोग ले जाए, कब रोग ले जाए। तो ये रोग है क्या? ये रोग है पाप। ये पाप ही रोग होते हैं, अधर्म ही रोग होते हैं। ये भय से पैदा होते हैं, भ्रमता से पैदा होते हैं, टेंशन से पैदा होते हैं। ये रोग किससे पैदा होते हैं? टेंशन से, भय से, भ्रमता से, पापों से रोग पैदा होते हैं। तो पता नहीं ये रोग कब इसको ले जाएं, इसका कुछ अता पता नहीं है। इस तरह के भय, सैकड़ों प्रकार के भय हमारे सिर पे सवार रहते हैं, इस प्रकार के सैकड़ों भय। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेक प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए ये शरीर जब तक निरोगी है तब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती, तब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। निरोग अवस्था में ही आदमी, निरोग स्वस्थ, जब आदमी का शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा,
मन स्वस्थ होगा तो भगवान की शरण में रह सकता है, नहीं तो कराहता रहेगा, कराहता रहेगा और नई नई टेंशन आती रहेंगी। अरे औलाद है, देखती नहीं है, अरे जरा भी सेवा नहीं करती है, अरे मेरा काम नहीं करती, कराहता रहेगा। इसलिए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जब भी ये समझ मिल जाए उसी समय भगवान की शरण ले लेनी चाहिए और नियम धर्म के साथ जीवन जीना चाहिए। नियम धर्म के साथ जीवन जीना चाहिए। नियम धर्म के विपरीत जीवन तुम्हें कहीं भी कुआं में डाल देगा, कुआं में, कठिनाई में डाल देगा, किसी भी परिस्थिति में फंसा देगा। अनियमित जीवन, पाप युक्त जीवन, पाप युक्त जीवन, भूल में जीवन, मायावी जीवन, जीव का मायावी जीवन तुम्हारे सिर पर हर वक्त भय सवार रखता है। मायावी जीवन हर वक्त तुम्हारे सिर पर भय सवार रखता है। तो जो केवल अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है, अपने परिवार के मोह में फंसा रहता है, या संसार की माया में फंसा रहता है, भूल में, जो आदमी, जो जीव संसार की मोह माया, मोह में, मद में, लोभ में, अहंकार में फंसा रहता है, भगवान की शरण में नहीं रहता है, वो तो समझ लो कि कुआं में गिर चुका है, उसका तो जीवन नष्ट हो चुका है, उसे इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो केवल अपने परिवार के मोह में ही फंसा रहता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता है, वह विद्वान होते हुए भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, सुख प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की कोई ना कोई विपत्ति उसके सिर पर आके टूट पड़ेगी, संसार की कोई ना कोई विपत्ति उसे घेर लेगी। जो अपने सांसारिक मोह में फंसा हुआ है, लोभ में फंसा हुआ है, या अपने परिवार के मोह में फंसा हुआ है, तो जो केवल अपने परिवार के मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता है, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भूल में, इस संसार में मायावी क्रियाओं के साथ जीवन सफल नहीं होता है, जीवन सफल नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, उद्धार नहीं होता है, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। केवल यही जन्म है, मनुष्य का जन्म ही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, आत्मा की प्राप्ति करा सकता है, इस संसार में आनंद प्राप्त करा सकता है। लेकिन भजन करोगे जब, भगवान की शरण जाओगे जब, नियम धर्म लागू करोगे अपने साथ, तब तुम्हें ये प्राप्त हो सकता है, अपनी आत्मा प्राप्त हो सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है, और तुम्हें मुक्ति भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण भेद में, भूल में भेद पैदा होते हैं, भूल में भेद। इस संसार में ये जो जीव है, संसार में माया में उलझ करके केवल अपना ही अपना देखता है बस। वो बाप का भी द्रोही हो जाए, माँ का भी द्रोही हो जाए, भाई का भी द्रोही हो जाए, बस भूल में ही तो है, भूल में भेद पैदा होता है। इस भूल में, अज्ञानता में भेद पैदा होता है, मन में भेद। भेद का अर्थ है अपनी आत्मा से विमुख होना,
भेद का अर्थ समझ गए क्या? अपनी आत्मा से विमुख होना, यानी अपने परमात्मा की मदद से वंचित रहना। ये भेद कहलाता है। तो जो अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जिसकी आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, जिसकी आसक्ति, जिस मनुष्य की आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, अपने पुत्र पुत्री के मोह बंधन में बंधा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु के बगैर उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवान की शरण में रहे बगैर उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भाई बुढ़ापे का इंतजार मत देखो, जब ये ज्ञान मिल रहा है तभी से भगवान की शरण ले लो, तो ये मोह कट जाएगा, तो तुम्हें इस अपनी आत्मा का साथ मिल जाएगा। नहीं तो गधा घोड़े ही बन करके आगे जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। इसमें वो निर्माण हो रहा है, कष्ट के कष्ट भोगो और आगे गधे घोड़े बन के जाओ। तो ऐसा जीवन तैयार मत करो, अपने जीवन का उद्धार करो। जो पीछे का जीवन है उसका उद्धार करो और आगे का सही निर्माण करो, या मुक्ति, या तो मोक्ष प्राप्त करो या फिर अच्छा कोई निर्माण करो। तो इस तरह से भगवान की शरण नियम धर्म के साथ अपना जीवन निर्वाह करके अपना कल्याण करना चाहिए। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, हरि ओम। शांति।